गुड मॉर्निंग आशीष। टर्न्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, वो यू टर्न हो या यू टर्न का यू टर्न हो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इसी वजह से, इसी यू टर्न्स और फ्लिप फ्लॉप्स की वजह से कल जो है बाजार में थोड़ी सी नरमी हमें देखने मिली। भले ही आपको स्क्रीन दिखाए कि डाउ 400 अंक ऊपर बंद हुआ, मगर एक वक्त पर वो 1100 पॉइंट ऊपर था, तो लगभग 800 पॉइंट की गिरावट हमें ऊपरी स्तरों से देखने मिली। तो आप इसे कह सकते हैं कि अगर आप एक दिन में अगर 2 दिन में 2000 पॉइंट चढ़ जाए तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हुई। मगर बड़ा ट्रिगर तो ये भी था कि पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खबर ये आई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये विचार कर रहा है कि चीन पर जो 145% के टैरिफ लगे हैं उसे घटाकर जो है 50 से 55% कर दिया जाए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी, जिसकी वजह से बाजार और चले एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन। मगर फिर जो है उनके जो वित्त मंत्री है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी भी तरह से यूनिलैटरल ऑफर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया है चीन को, इस बात की उन्होंने सफाई दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ऐसी टाइमलाइन चीन के साथ हमारी बातचीत में नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। इस पूरी तरह से जो है इसे रीबैलेंस करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, ये कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ी डील करने का मौका यूएस और चीन दोनों के पास है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे बयान दिए। पहले तो ऑटो टैरिफ्स को लेकर उन्होंने ये कहा कि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं ऑटो टैरिफ्स के साथ कोई छेड़छाड़ करूं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट थी कि शायद जो है ऑटो पार्ट्स पर या ऑटोज पर कोई रियायत बरती जाए, मगर उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑटो पार्ट्स, जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स पे जो ऑटो पार्ट्स जो है जिनको आयात किया जाता है, उस पर जांच शुरू कर दी है। फार्मा और सेमीकंडक्टर्स के बाद अब इस पर भी जांच शुरू हो गई है, तो वहां नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। मगर ऑटो टैरिफ्स को लेकर उन्होंने ये कहा है कि कनाडा के ऊपर जो है वो टैरिफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कनाडा हमारे लिए गाड़ियां बनाए। हम सक्षम हैं कि हमारी गाड़ियां हम खुद बना सके। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और उन्होंने ये भी कहा है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं उनके सऊदी अरब के दौरे के बाद, और चीन के साथ हमारे पूरी उम्मीदें हैं कि एक समझौता हो। अगर नहीं हुआ तो फिर हम तय करेंगे अगले 2 से 3 हफ्तों में कि उनके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी है। अब ये सारे टैरिफ फ्लिप फ्लॉप्स की वजह से हुआ ये है कि उन्होंने एक बात तो कही थी कि हमें बहुत सारा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, और हुआ भी है। कस्टम्स डिपार्टमेंट का जो डेटा कह रहा है कि जो कस्टम्स ड्यूटी की वजह से रेवेन्यू आई है, आय जो आई है वो अप्रैल में 60% बढ़ी है और $15 बिलियन तक की आय आई है। मगर उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि अब 12 राज्यों ने अब तक पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे मुकदमे कर दिए हैं इन टैरिफ्स को लेकर कि आप इकोनॉमिक इमरजेंसी का गलत फायदा उठा रहे हैं, और ये गलत है। और ओशन कंटेनर्स जो चीन से यूएस भेजे जाते हैं उनमें भी बुकिंग्स में 60% की गिरावट हमें देखने मिली है। साउथ कोरिया के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिसमें जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है, और ये टैरिफ्स के लागू होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अनिश्चितता है। गोल्ड की कीमतें, जैसे आपने कहा, मुनाफा वसूली तगड़ी हुई। 3500 का गोल्ड अब 3300 के नीचे चला गया, और डॉलर इंडेक्स जो है फिर से 100 के पास 99 और 99.94 का हाई जो है डॉलर इंडेक्स ने लगाया। आज अल्फाबेट के नतीजे हैं, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है, और पेप्सिको के नतीजों पर जो है नजर रखने की जरूरत है। तो फिलहाल थोड़ा सा एक फ्लिप फ्लॉप टाइप का हैंडओवर आप कह सकते हैं। स्क्रीन भले आपको अच्छी दिखे, मगर आप इस पर भरोसा अपनी रिस्क पर करें। भरोसा थोड़ा सा करना मुश्किल। फ्लिप फ्लॉप सी स्क्रीन है, मतलब न्यूट्रल से क्यूज पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा रीड थ्रू भी ना करें उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट्स वगैरह। नीचे डिस्क्लेमर देते हैं ना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, वो वैसा वाला। बस तो ठीक है। ये कहानी है ग्लोबल हैंडओवर की।